नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ओपन सेशन में रोशन आनंद सर के द्वारा 100 क्वेश्चन का पेज टेस्ट जो क्लासरूम में करवाए जाते हैं उसका सेट नंबर 5 को देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, भारत के 15 जनवरी 2023 को किस देश को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसकी बात की जाए तो ये क्यूबा को ये प्रदान करने की घोषणा की गई है। इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र किस शहर में बनाया जाना प्रस्तावित है? अगर दोस्तों बात की जाए मेट्रो लाइन की, दोस्तों मेट्रो लाइन 29 दिसंबर 1972 को कोलकाता में इसका आधारशिला रखा गया था। 1972 को कोलकाता में इसका आधारशिला रखा गया। कोलकाता में दोस्तों मेट्रो सेवा की शुरुआत की बात की जाए तो ये 24 अक्टूबर 1984 को ये कोलकाता में इसका आयोजन चलना शुरू हुआ। अगर दोस्तों बात की जाए, कोलकाता भारत की पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन भी यहीं चली थी। भूमिगत मेट्रो ट्रेन दोस्तों बात की जाए तो ये भी कोलकाता में ही चली थी भूमिगत मेट्रो ट्रेन। तब क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र किस शहर में बनाया जाना प्रस्तावित है? तो दोस्तों इसकी बात की जाए तो ये दिल्ली में इसकी प्रस्तावित किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 11 फरवरी को फार्मूला ई रेस देश के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? दोस्तों हैदराबाद में इसको आयोजित किया जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। सब करंट अफेयर्स क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा, हो सके आने वाला एग्जाम में पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन IG ड्रोन द्वारा विकसित किया गया है। इस ड्रोन का नाम क्या है? दोस्तों इसकी बात की जाए तो ये स्काई हॉक इसका नाम इसका रखा गया है। ड्रोन का नाम है स्काई हॉक। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2018 वास्तुकला के क्षेत्र में प्रीतजर आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वास्तुकार किसका निधन हो गया? दोस्तों इसकी बात की जाए तो ये वास्तुकार थे डॉक्टर बालकृष्ण दोषी, ये इसके वास्तुकार थे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद फलककार समूह में नामित किया है? अगर दोस्तों की बात की जाए तो ये राजीव बडियाल थे, इसको ये नामित किया गया है राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार के रूप में, राजीव बडियाल को। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रतिवर्ष डैश को पूरे देश में मनाया जाता है, मतलब किस दिन को पूरे देश में मनाया जाता है? अगर दोस्तों कब मनाया जाता है? अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो ये 11 से 17 जनवरी के बीच इसको मनाया जाता है पूरे देश में। तो आंसर इसका दोस्तों डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यटन मंत्रालय किस देश में दुनिया के सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फिल्टर में भाग ले रहा है? दोस्तों इसकी बात की जाए तो ये स्पेन में ये भाग ले रहा है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मानव सेवा के लिए बहरीन का IAS अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? बहरीन में IAS का अवार्ड दोस्तों किसे प्रदान किया गया है? अगर इसकी बात की जाए तो डॉक्टर संदूक रुइट जो है इसको ये प्रदान किया। दोस्तों आंसर डी हो जाएगा। करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिना नॉस्टॉप पढ़ा रहे, हो सके तो आप लोग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला प्रश्न है, ए नेशन टू प्रोजेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए नेशन टू प्रोजेक्ट नामक पुस्तक के लेखक की बात की जाए दोस्तों तो ये है PDM गांधी मोदी, इसके ये लेखक हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल जो है ये कार्यक्रम किस राज्य की पहल है? तो आंचल की बात की जा रही तो ये राजस्थान में इसका ये शुभारंभ किया गया आंचल योजना का कार्यक्रम का। अगला प्रश्न है, 12 अक्टूबर 2022 में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों, रॉकेटों और गोला बारूद के निर्यात सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों किए हैं आर्मेनिया के साथ ये हस्ताक्षर किए हैं। आंसर दोस्तों का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अपने डिजिटल प्रथम अभियान के साथ 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा शुरू करने की घोषणा की है।
जिसमें किसे दिखाया गया है? अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो ये सूर्य कुमार यादव किसमें दिखाया गया? आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चेन्नई में आयोजित तारकास अभ्यास भारत के साथ कौन सा देश भाग ले रहे हैं? तारकास दोस्तों बात की जाए तो ये भारत और अमेरिका के बीच दोस्तों ये अभ्यास किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, जो कहाँ चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा? भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश की दोस्तों बात की जाए तो ये पहला देश है नेपाल देश ये बन चुका है। आंसर दोस्तों इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है, स्पीतुक महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? दोस्तों अगर बात की जाए स्पीतुक महोत्सव की तो ये लद्दाख में ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि निम्न घन को खोला जाए तब कौन सा पैटर्न सदृश रूप से दोस्तों दिखाई जाएगा? दोस्तों ऑप्शन बी में जो है यही दोस्तों जो है, जब घन को खोलिएगा तो यही दिखाई पड़ेगा। ऑप्शन तो बी में सही है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि दिए गए कूट जो दिए गए हैं कूट को गणितीय समूह से बदले और उस कूट को प्राप्त करें जिससे समीकरण बराबर हो जाए। अगर दोस्तों बात की जाए तो ऑप्शन सी में जो विकल्प दिया गया है, अगर 25 भागा 5 कीजिएगा, 25/5 प्लस है दोस्तों 25/5 प्लस 35 दोस्तों, उसके बाद बोल रहा है बराबर 20। यहाँ भी दोस्तों यहाँ मल्टीपल यहाँ रखिएगा तो मल्टीपल 20, तो दोस्तों इधर 40 आ रहा है, इधर कितना दोस्तों 25 5 प्लस इधर 35 है, 5 प्लस 35, इधर भी 40 इधर भी 40 बराबर दोस्तों 40। तो आंसर कूट में जो है तो यही कूट सही है, भागा प्लस बराबर मल्टीपल। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आज शनिवार है तो आज शनिवार है जो आज से 59वें दिन दोस्तों क्या होगा? दोस्तों लोग जानते हैं जब आज शनिवार होगा तो आज से अगला दिन भी आज का अगला दिन 14वां दिन शनिवार होगा, फिर 21वां दिन 28वां दिन शनिवार होगा, 35वां दिन 42वां दिन 56वां दिन भी दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका शनिवार हो जाएगा। 56 फिर दोस्तों कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है, 56 पे 3 ज़्यादा है, तो 56वां दिन शनिवार होगा। उसके बाद शनिवार मंगल बुध बृहस्पति दोस्तों शनिवार शनि रवि सोम मंगल, तो 3 रोज जोड़िएगा दोस्तों मंगलवार आ जाएगा। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, उन दो क्रमागत सम संख्या के योग क्या है जिनके वर्गों का दोस्तों अंतर पूछ रहा है कि 84 है। अगर दोस्तों इसकी बात की जाए वर्गों की तो मान लीजिए दोस्तों कि कोई संख्या x + y ले लीजिए, कोई संख्या x + y ले लीजिए। दूसरी बात बोला कि इसका अंतरों का वर्गों का दोस्तों कितना दिया हुआ है? 84 दिया हुआ है। ये प्रश्न से 84 दिया हुआ है। अगर दोस्तों अपने मन से 2 और 4 सम संख्या 2 और 4 क्रमागत संख्या को ले ले, 2 + 4 क्रमागत संख्या ले ले, तो यहाँ दोस्तों अंतर इसका क्या हो जाएगा? 2 - इसका कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ये दोस्तों कितना हो गया? ये 6 हो गया। अगर इसका स्क्वायर कीजिएगा 2 दूना 4, ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 16। तो 16 में दोस्तों 4 गया था 12 आ रहा है। प्रश्न से दोस्तों कितना आ रहा है? 12, लेकिन कितना दिया हुआ है? 84 दिया हुआ दोस्तों। तो 12 × 7 = 84 दोस्तों। इधर 7 आ गया, इधर 7 आ गया था, पूछता दोस्तों तो वो दो संख्या क्या है? तो इधर कितना दोस्तों आ रहा है? 6 आ रहा है। अच्छे को मल्टीप्लाई 7 से कीजिएगा तो 6 पर दोस्तों कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों 42 हो जाएगा, जो आंसर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न को देखते। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न, दो धनात्मक संख्या के योग और उनके वर्गों के योग का 20% है और उनके वर्गों का अंतर दोस्तों 25% है। तो यदि संख्या x और y है तो x और y/x² कितना होगा? दोस्तों कैलकुलेशन है, देखते हैं। अगर कोई संख्या दोस्तों मान लीजिएगा x + y है का दोस्तों बोल रहा है कि इसका वर्ग का तो कितना है? 20%। 20% दोस्तों कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। तो इसका दोस्तों कितना हो जाएगा? x² + y² दोस्तों ये 5 हो जाएगा। बाद में x + y कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। और दूसरा कूट बोल रहा है कि इसके अंतरों का, इसका वर्गों का अंतरों इसका कीजिएगा x² - y² दोस्तों कितना बोल रहा है ये? तो 20% बोल रहा है, 25%, तो 1/4 हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों x + y और x - y को हल कीजिएगा तो जो प्राप्त होंगे तो ऑप्शन डी में जो है 2/9 इसका प्राप्त होगा। आप लोग हल कर लीजिए इसको।
चलिए अगला प्रश्न है, एक विक्रेता ने किसी वस्तु का लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया और अंकित मूल्य रुपया 286 तय कर दिया, परंतु बिक्री के समय अपने खरीदार को 10% की छूट दे दी, तो लाभ प्रतिशत दोस्तों कितना होगा। अगर दोस्तों इसकी लाभ प्रतिशत की बात की जाए तो इस प्रकार इसको तोड़िएगा, 100 लेकर तोड़िएगा तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जा रहा है, जिसको हम हल करके PDF टेलीग्राम पर डाल दिए हैं। बाद में आप लोग वहाँ से इसका कैलकुलेशन देख लीजिएगा और इसका आंसर दोस्तों बता दें। इसका आंसर दोस्तों 17 आएगा, तो जो आंसर एक में दिया गया। चलिए अगला प्रश्न को देखते। अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। निम्न युग्मों पर दोस्तों विचार कीजिए, कोट दिया है, बोल रहा है कि कौन सा इसमें सही है। अगर दोस्तों सही की बात की जाए तो वो बोल रहा है कि मिस्र की सभ्यता, ये एक तरफ सभ्यता दिया हुआ है और दूसरी तरफ ये स्पीन नदी। मिस्र की सभ्यता दोस्तों नील नदी सही है। सिंधु की दोस्तों बात की जाए तो सिंधु, मिस्र की दोस्तों बात की जाए तो मिस्र क्या है, नील नदी है सही है। अगर सिंधु की दोस्तों बात की सिंधु की दोस्तों सिंधु नदी है। अगर चीन की दोस्तों बात की जाए तो यंग टीसंग ये दोस्तों ये नहीं है। अगर चीन की बात की जाए तो चीन की सभ्यता विश्व के इतिहास में काफ़ी प्राचीन मानी जाती है और चीन की सभ्यता का उदय दोस्तों ह्वांगहो नदी के निचले हिस्से बेसिन में हुआ है और चीन लोग इसे पीली नदी के नाम से जानते हैं। चीनी लोग इसे पीली नदी के नाम से इसको जानते हैं। तो इस प्रकार से 1 और 2 सही है, बाद में की 3 दोस्तों गलत है। देखिए 1 और 2 किस में है, जो सीम दिया हुआ सी इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न है, जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद के पिता दोस्तों किसे माना जाता है। अगर इसकी बात की जाए तो ये फ्रेडरिक लिस्ट को ये माना जाता है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न को देखते। अगला प्रश्न है, नाबार्ड संपद अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित हुआ था। दोस्तों ये सही है, ये इसी में 1982 में हुआ था। यह केवल कृषि के फाक के लिए उपलब्ध है दोस्तों, ये ऋण के लिए उपलब्ध होते हैं। तो इस प्रकार एक सही है और 2 क्या है दोस्तों गलत है। इस पर आंसर यही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही नहीं है। अगर दोस्तों बात की जाए नीति आयोग की तो इसका गठन योजना आयोग का स्थान पर किया गया सही दोस्तों। इसमें एक पूर्वकालिक अध्यक्ष होता है दोस्तों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों होते हैं दोस्तों, ये गलत है। बाद में इसका गठन 2015 में किया गया, ये भी सही है दोस्तों नीति आयोग। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित, ये भी दोस्तों सही है। तो आंसर दोस्तों बी गलत है, बाद में की सब सही है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसलें सम्मिलित है। तो दोस्तों बात की जाए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दोस्तों बात की जाए तो ये इसमें गेहूँ चावल और दाल ये तीनों इसमें सम्मिलित किया गया, जो ऑप्शन डी पर दिया गया, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों करते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो 243 के अंतर्गत इसका निर्वाचन का संचालन किया जाता है, अनुच्छेद कितना के अनुसार से। अगला प्रश्न है, कौन सी परिस्थिति में चंद्रग्रहण होता है। तो दोस्तों बात की चंद्रग्रहण की, ये पूर्ण चंद्रग्रहण किस वक्त ये होता है, पूर्ण चंद्र के समय। अगर बात की जाए चंद्रग्रहण कैसे होते हैं, अगर दोस्तों सूर्य और चांद के बीच, अगर मान लीजिए यहाँ सूर्य और इधर चांद रख लीजिए, सूर्य और चांद के बीच जब पृथ्वी दोस्तों आ जाती है तब चंद्रग्रहण होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी में दिया गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेनाइन जो यहाँ यूरोप में है, प्लेफियन दोस्तों ये अमेरिका में है और अरावली दोस्तों ये कहाँ भारत में है। पूछ रहा है इसके उदाहरण दोस्तों क्या है। इसके उदाहरण की बात की जाए दोस्तों पुरानी पर्वत श्रृंखला ये सब है, ये तीनों दिया गया है, ऑप्शन जो बी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न को देखते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो ये सैन फ्रांसिस्को को ये स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है, जो ऑप्शन डी पर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सात राजमेघीय रातों की अपेक्षा साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। इससे दोस्तों कारण क्या। अगर दोस्तों की बात की जाए तो ये विकिरण के कारण ये सब होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। दोस्तों अगर बात की जाए सुमेलित की तो ये एपिको आंदोलन, ये पी हेंगरे के द्वारा इसको किया गया था, ये सही है। चिपको आंदोलन SL बहुगुणा सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था, जो उत्तराखंड में इसका किया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये मेघा पाटकर के द्वारा किया गया था।
शांति घाटी आंदोलन दोस्तों ये बाबा आंटी के द्वारा नहीं किया गया, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका ये ऑप्शन डी गलत है। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है ग्लोबल 500 पुरस्कार किसे दिए जाते हैं? ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किसे दिए जाते हैं? अगर इसकी बात की जाए तो ये पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए इसको दिया जाता है, जो ऑप्शन सी पर दिया गया, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए इसको दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रदूषकों को उसके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से इसको मिलान कीजिए, इसको सम्मिलित कीजिए। अगर दोस्तों बात की जाए तो एक तरफ प्रदूषण दिया हुआ है, दूसरी तरफ इसके प्रभाव दिया हुआ है। अगर बात की जाए इसको दोस्तों तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो दोस्तों होते हैं तो ये लीवर और किडनी की को क्षति दोस्तों पहुंचाते हैं। सॉरी दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड दोस्तों बात की जाए तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होते हैं ये कैंसर से प्रभावित करते हैं। अगर धूलकण दोस्तों बात की जाए तो ये श्वास संबंधी रोग को प्रभावित करते हैं। अगर शीशा की दोस्तों बात की जाए, शीशा ये जो दोस्तों क्या है केंद्रीय नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। इस प्रकार देखिए आंसर सी में इसका विकल्प दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है असत्य कथन का पहचान करिए, असत्य कथन का पहचान कीजिए। अगला विकल्प है जीवाणु एक कोशिकीय परजीव है, दोस्तों सही है। जीवाणु केंद्रक विहीन हो, ये भी सही दोस्तों। जीवाणु विषमपोषी एवं स्वपोषी दोनों होते, ये भी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों ये जब तीनों सही है कि ये क्या हो गलत होगा, बोल रहा है एजोटो वेक्टर एक परजीवी जीवाणु है दोस्तों, परजीवी दोस्तों यह क्या है परजीवी दोस्तों, ये परजीवी है। इस प्रकार से यही गलत है जो ऑप्शन डी पर दिया गया था। चलिए अगला विकल्प है प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषी तंत्र कहाँ पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण दोस्तों पूछ रहा है कहाँ पाया जाता है? अगर इसकी बात की जाती है झिल्लियों में पाया जाता है, जो ऑप्शन डी पर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है पूछ रहा है असत्य का पहचान कीजिए, असत्य का कथन का पहचान कीजिए। बोल रहा है कि बेसोफिल दोस्तों, बेसोफिल में किसका अध्ययन किया जाता है? ये प्रतिरक्षण एवं एलर्जी कार्य का इसका किया जाता है। अगर इयोसिनोफिल की दोस्तों बात की जाए तो इसमें हिपेरिन हिस्टामिन एवं सीरोटोनिन का प्रवहन किया जाता है, ये भी दोस्तों सही है। अगला विकल्प देखते हैं, अगला विकल्प है न्यूट्रोफिल तो बात की जाए तो इसमें बैक्टीरिया का भक्षण इसमें किया जाता है, ये भी दोस्तों सही है। अगर मोनोफाइट की तो बात की जाती है प्रतिशत निर्माण नहीं दोस्तों किया जाता है, ये तरफ यही गलत है। अगला प्रश्न है अरबी किस प्रकार के भूमिगत तना का उदाहरण है? अरबी किस प्रकार के भूमिगत तना का दोस्तों उदाहरण है? तो ये है धनकंद का ये उदाहरण, जो ऑप्शन डी पर दिया धनकंद का ये उदाहरण है। अगला प्रश्न है किस भोज्य पदार्थ के अधिक सेवन से एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है? अगर इसकी बात की जाए तो ये वसा की ये कमी से सब होता रहता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी पर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से किस जंतु का उत्सर्जी अंग मेलपीसी नलिका है? अगर दोस्तों बात की जाए मेलपीसी की तो ये आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत दोस्तों ये आते हैं, तो इस प्रकार से आपका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है नेफ्रॉन की मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों अगर नेफ्रॉन की मुख्य कार्य दोस्तों बात की जाए तो इसका मुख्य कार्य होते हैं सभी उत्सर्जी पदार्थ को रक्त से निकालना, ये भी सही है दोस्तों, और आवश्यक पोषक तत्वों को रक्त में बनाए रखना भी दोस्तों सही है। तो इस प्रकार आंसर दोस्तों ये और भी दोनों सही है, एक और दोनों सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन मेरुरज्जु को मस्तिष्क से जोड़ता है? अगर दोस्तों बात की जाए मेरुरज्जु को मस्तिष्क को जोड़ने का कार्य की बात की जाए तो दोस्तों सेरिब्रम पेंडुकुलम जो होती है ये जोड़ने का काम करता है, सेरिब्रम पेंडुकुलम। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से किस कण को एनोड किरण भी कहा जाता है? निम्न में से किस कण को एनोड किरण भी कहा जाता है? अगर दोस्तों उसकी बात की जाए एनोड कण की तो ये दोस्तों ये प्रोटॉन होते हैं, ये इसी को ये कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से किसी में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता? निम्न में से किसी में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता? दोस्तों अगर हाइड्रोजन बंध की बात की जाए तो ये दोस्तों H2S इसमें नहीं पाया जाता, बाद बाकी HN3 H2O अब प्लस H में तीनों में पाए जाते दोस्तों, बाद बाकी इसमें नहीं पाए जाते हैं, जो ऑप्शन बी पर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है फायर अलार्म निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों फायर अलार्म की दोस्तों बात की जाए तो ये दोस्तों फोटो सेल में इसका प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रकार का दोस्तों ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख दोस्तों घटक है? दोस्तों इसकी बात की जाए तो ये यूजेनाल जो है इसका ये प्रमुख घटक, जो ऑप्शन बी पर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है
निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक घटक के रूप में नहीं पाया जाता है? अगर दोस्तों की बात की जाए नाइट्रोग्लिसरीन की दोस्तों, तो ये एमाटोल जो होते हैं इसमें ये नहीं पाए जाते हैं। बाद बाकी प्लास्टिक लेटिन में भी, अब बाद बाकी कार्डाइट में और डायनामाइट में ये सब पाया जाता है। बाद बाकी एमाटोल में ये सब नहीं पाया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी अमलगम नहीं बनाती है? निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी अमलगम धातु दोस्तों नहीं बनाती है? अगर इसकी बात की जाए अमलगम धातुओं की, तो ये जो होते हैं लोहा जो होते हैं ये नहीं बनाती है। बाद बाकी सभी के सभी दोस्तों ये सब बनाती है। तो तांबा, जफ्ता, मैग्नीशियम सभी बनाती है, लोहा दोस्तों नहीं बनाती है। आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? अंगोरा ऊन दोस्तों किससे निकाला जाता है? अंगोरा ऊन की दोस्तों बात की जाए तो ये खरगोश से ये निकाला जाता है। बाद बाकी लोमड़ी, भेड़, बकरी सब नहीं, केवल खरगोश से निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से दोस्तों होती है? अगर इसकी बात की जाए तो ये जिंक की कमी से सब होता है, सफ़ेद कली की तत्व की कमी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम की दोस्तों बात की जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम ओरेकल नहीं है, बाद बाकी लाइनक्स है, विंडोज है, डोस है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज और लिनक्स ये सब है, बाद बाकी ओरेकल नहीं है, जो ऑप्शन बी पर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न को देख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना से संबंधित है? तो अगर दोस्तों बात कीजिए नीला जल योजना से, ये द अलमीरा जो है ये यही संबंधित, जो ऑप्शन ए पर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न की बात कीजिए। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल की प्रमुख मुद्राओं का पता निम्न कूट से करें। सल्तनत काल की प्रमुख मुद्राओं का पता निम्न कूट से दोस्तों करें। अगर इसकी बात की जाए तो सल्तनत काल की, तो इसमें जो दोस्तों टांका और जीतर सल्तनत काल की दोस्तों यही दो गो है। बाद बाकी दाम और रुपया दोस्तों ये सब नहीं है। इस प्रकार से 2 और 4 इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, सी पर जो दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी देने की सज़ा मिली है? अगर दोस्तों बात की जाए तो ये मदन लाल डिंगरा तथा उधम सिंह को दोस्तों इसको फांसी की सज़ा की मिली थी दोस्तों इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, किसके समय में जैन धर्म श्वेतंबर और दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हो गया था? अगर दोस्तों बात की जाए श्वेतंबर और दिगंबर की, दोस्तों जैन धर्म से ये संबंधित है, हम सभी जानते हैं। जो चंद्रगुप्त के समय में ये 2 भागों में विभाजित हो गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित नहीं है? अगर दोस्तों बात की जाए हड़प्पा स्थल की, बाद बाकी बनावली, मिताथल, राखीगढ़ी ये सब दोस्तों हरियाणा में स्थित है। अगर दोस्तों रोपर की बात की जाती है पंजाब में स्थित है, पंजाब में ये स्थित है। इस प्रकार से दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते। अगला प्रश्न है, चरक किसके दरबार में रहते थे? चरक दोस्तों किसके दरबार में? ये कनिष्क के दरबार में ये रहते थे, जो ऑप्शन ए पर दिया गया है, कनिष्क के दरबार में ये रहते थे, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख। अगला प्रश्न है, राज दरबार में भेजे गए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के साथ कौन से जर्मन सर्जन गए थे जो सम्राट फखरुसियर को उनके कष्टकारी रोग से मुक्त करने के लिए प्रयासरत हुए थे? तो दोस्तों इसकी बात की जाए तो कौन से गए थे? तो जो हैमिल्टन जो थे दोस्तों इसी के साथ ये आए थे, इसी के साथ ये गए थे। तो ऑप्शन डी पर हैमिल्टन था। चलिए अगला प्रश्न को देख। अगला प्रश्न है, 1843 के इंडिया एक्ट 5 के द्वारा किस प्रचलन को अवैध घोषित कर दिया गया है? दोस्तों अगर इसकी बात की जाए तो गुलामी प्रथा जो था इसको ये समाप्त कर दिया गया था, जो ऑप्शन बी पर है, गुलामी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी हुआ? निम्न में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी हुआ? अगर दोस्तों शेरशाह की बात की जाए तो इस्लाम शाह जो थे इसके उसका उत्तराधिकारी हो गया, जो ऑप्शन ए पर दिया इस्लाम शाह हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? अगर दोस्तों चेका की बात की जाए, इसका गठन दोस्तों लेनिन के द्वारा किया गया था, लेनिन के द्वारा इसका गठन किया गया था। अगर दोस्तों बात की जाए बिस्मार्क की, बिस्मार्क ने लोह एवं रक्त की नीति दिया था, लोह एवं रक्त की नीति बिस्मार्क ने दिया था। दोस्तों इसकी बात की जाए जन्म का, तो इसका जन्म दोस्तों 1 अप्रैल 1815 में बिस्मार्क का जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? निम्नलिखित में से दोस्तों बोल रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अगर दोस्तों बात की जाए
प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की दोस्तों बात की जाए तो ये 1774 से लेकर 1783 के बीच चला था। ये 1774 से लेकर 1783 के बीच ये चला था, जो ऑप्शन ये गलत है। अगर दोस्तों बात की जाए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की दोस्तों बात की जाए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से लेकर 1792 के बीच ये सही है। दोस्तों बात की जाए कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध दोस्तों बात की जाए तो ये 1824 से दोस्तों लेकर 1826 भी सही है। अगर बात की जाए द्वितीय सिख युद्ध की दोस्तों, तो ये द्वितीय सिख युद्ध की बात की जाए तो ये 1848 से लेकर 1848 से लेकर 1849 के बीच ये चला था। तो इस प्रकार दोस्तों देख रहे हैं 1 और 4 गलत है, बाद में कि 2 और 3 दोस्तों क्या है, सही है। 2 और 3 कहाँ पर, सी पर ये 2, ये सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में 15 अगस्त 1945 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ गया था? अगर उसकी बात की जाए स्वाधीनता संघर्ष तो बात की जाए तो ये पुर्तगीज थे, इसी के समय ये सब पढ़ा था, इसके संघर्ष में सब जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों वास्तविक रूप से कब वापस लिया गया था? दोस्तों ये 1934 में इसको पूर्ण रूप से इसको वापस ले लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी थी? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी थी? दोस्तों ये जेम्स मिल के द्वारा ये लिखा गया था ये बुक। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, किसकी आत्मकथा के बारे में इतिहासकार लेन लूप ने लिखा कि उसकी आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखों में से एक है जो समस्त युगों में बहुमूल्य रही थी? अगर उसकी बात की जाए तो ये किसके द्वारा ये लिखा गया था? ये दोस्तों बाबर के द्वारा ये इसके समय ये लिखा गया था, इसी में ये बहुमूल्य था, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख। अगला प्रश्न है, ऐश्वर्या तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऐश्वर्या तेल क्षेत्र दोस्तों कहाँ स्थित है? अगर इसकी बात की जाए तो ये राजस्थान में ये स्थित है, जो फंडी पर दिया गया राजस्थान इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय दोस्तों पूछ रहा है, ये कहाँ है? अगर इसकी बात कीजिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की तो दोस्तों उदयपुर जो है राजस्थान में वहीं ये स्थित है। इसका दोस्तों आंसर ये हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिरमबेट द्वीप कहाँ पाया जाता है? पिरमबेट द्वीप दोस्तों कहाँ पाया जाता है? इसकी बात की जाती है गुजरात में ये पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा मिट्टी रेह, कल्लर, ऊसर आदि स्थानीय नामों से जानी जाती है? ये दोस्तों लवणीय और क्षारीय मिट्टी जानी जाती है। दोस्तों आप लोग के बिना टाइम गंवाए हुए नॉन स्टॉप पढ़ाए जा रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को पसंद आए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा भी चैनल जल्दी मोनेटाइज हो सके। अगला प्रश्न है, कोयला एवं शंख नदी जब आपस में मिलती है तब वे किस नदी के नाम से जाना जाता है? कोयला एवं शंख नदी जब आपस में मिलती है तब वो किस नदी के दोस्तों नाम से जानी जाती है? तब ये दोस्तों ब्रह्मणी नदी के नाम से ये जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन किस वर्ष में हुआ था? राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का दोस्तों गठन पूछ रहा है, एनडीआरएफ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों 2006 में इसकी गठन की गई थी एनडीआरएफ, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंध में विभाजन करने का आधार किस वर्ष में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है? और दोस्तों इसकी बात की जाए तो ये 18 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा पर इसको रखा गया है, 18 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए अगला प्रश्न को देख लें, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तमिलनाडु के कोरोमंडल तट किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों आते हैं? और इसकी बात कीजिए दोस्तों ये AW के अंतर्गत ये आते हैं, AW के अंतर्गत ये आते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, खीरगंजा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? खीरगंजा राष्ट्रीय उद्यान भारत किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? अगर दोस्तों बात की जाए भारत की मैग्ना कार्टा संविधान किस भाग को कहा जाता है? ये दोस्तों भाग 3 को ये कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत बड़े एग्जाम में पूछ चुका है। अगला प्रश्न है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? अगर उसकी बात की जाए मूल कर्तव्य की तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन, ये तो सही है दोस्तों। अगला विकल्प देखते, अगला विकल्प दिया
स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च अक्षांशों को संजोए रखना और उनका पालन करना, तो ये भी दोस्तों क्या है, सही है। अगर बात की जाए तो अपदृष्टियाँ मिटाने का प्रयास करें, ये दोस्तों ये गलत है। बाद में कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करिए, दोस्तों सही है। तो इस प्रकार से दोस्तों सी गलत है, बाद में कि सभी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि सुमिलित कीजिए। एक तरफ दोस्तों देख रहा है ऑपरेशन दिया है, बाद में कि उसका बाद एक तरफ दूसरी राज्य दिया गया है, कौन सा ऑपरेशन किस राज्य में चलाया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऑपरेशन चेकमेट की दोस्तों बात की जाती है श्रीलंका में, ये श्रीलंका में चला था। अगर दोस्तों बात की जाए ऑपरेशन कैक्टस की, तो ऑपरेशन कैक्टस की दोस्तों बात की जाती है मालदीव में ये चलाया गया था। अगर बात की जाए दोस्तों ऑपरेशन ब्लू अफ्तार की, तो ऑपरेशन ब्लू अफ्तार दोस्तों ये पंजाब में चला था। अगर दोस्तों बात की जाए ऑपरेशन सिद्धार्थ की, दोस्तों ये बिहार में चालू किया गया था। इस प्रकार से इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 80वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांत के विषय में संतुष्टि करता है। दोस्तों इसकी बात की जाए 80 नंबर के प्रश्न का दोस्तों आंसर, इसका दोस्तों बी हो जाएगा, राज्य वित्त आयोग इसका हो जाएगा, जो ऑप्शन बी पर दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। अगर इसकी बात की जाए, अगर दोस्तों बात की जाती है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ये दोस्तों एक सही है। इसमें संवादात्मक रूप की सरकार, ये भी दोस्तों सही है। और सर्वोच्च सत्ता की भारत की जनता में निहित होती है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित होती है, ये भी सही है। अगर दोस्तों बात की जाती है, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, ये भी दोस्तों सही है। इस प्रकार से देखिएगा तो इसका चारों विकल्प तो सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 82 नंबर, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों की हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके अंका किया। यह कथन दोस्तों किसका अंका है? यह कथन किसका है? ये दोस्तों कथन है हाइवर जेनिंग्स का, जो ऑप्शन डी पर दिया है, इसका ये कथन था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? अगर दोस्तों बात की जाए तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद किस ने संभाला है? दोस्तों मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये तो संभाला ही है, दोस्तों इसका ये सही हो जाएगा। और दोस्तों बात की जाए फखरुद्दीन अली अहमद, ये तो नहीं संभाला दोस्तों, नीलम पंजी रेड्डी ये भी नहीं संभाला दोस्तों, शंकर दयाल शर्मा ये संभाले। दोस्तों 1 और 4 हो जाएगा, बाद बाकी सभी ये सब क्या ऊपर का गलत हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 84 देखते हैं। 84वां प्रश्न है, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी दोस्तों कौन सा है? अगर इसकी बात की जाए तो ये प्रधानमंत्री के मंत्री सचिव जो होती है क्या होते हैं? सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार क्या है? भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार दोस्तों क्या है? इसकी बात की जाती है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन है, इसको ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 265 के अंतर्गत इसको कहा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 85 देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ था? दोस्तों इसकी बात की जाए तो भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप दोस्तों किसके फलस्वरूप यह हुआ था? ये दोस्तों दिसंबर 1971 के युद्ध के समय ये सब स्थापित हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र का कारण नहीं है? अगर दोस्तों बात की जाए तो ये स्याही का सोखना ये नहीं है। अब बात बाकी भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, ये तो दोस्तों ये है। फूती का प्रयोग पर जल की बूंद का फतक फैलना, ये भी दोस्तों सही है। पौधे की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह को ऊपर बढ़ना, ये दोस्तों सही है। एक सही है, एक गलत है, बाद बाकी दोस्तों सभी सही है, तीनों सही है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कपड़ों को सुखाने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं को कौन सा उपयुक्त है? कपड़ों को सुखाने के लिए निम्नलिखित में से अवस्थाओं से कौन सा उपयुक्त है? अगर दोस्तों बात कीजिए कपड़ों की, तो ये प्रबल वायु दोस्तों ये तो सही है, प्रबल वायु तो होना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों पूछ रहा है कि उच्च ताप, ये भी होना चाहिए। और शुष्क हवा दोस्तों ये भी होना चाहिए। बाद में दोस्तों उच्च आर्द्रता, ये दोस्तों नहीं होना चाहिए, पानी ज़्यादातर नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान रखिए। ये तो इसका आंसर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, सॉरी दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90, त्योहारों के समय भवनों में लगाई जाने वाली लाइटें, झालरें
किसका उदाहरण है? अगर दोस्तों उसकी बात की जाए ये किसका उदाहरण है दोस्तों, ये फरेनी परिपथ का ये उदाहरण है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91, एक लंबी धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? दोस्तों इसकी बात की जाए तो ये परिनालिका के अंदर का एक दोस्तों क्या होती है, समान होती है, जो ऑप्शन बी पर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न को देख। अगला प्रश्न है डायोड को एक किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? अगर दोस्तों बात कीजिए डायोड की, ये दोस्तों डायोड जो होते हैं ये रेक्टिफायर के रूप में इसको प्रयोग करते हैं, जो ऑप्शन बी पर दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न को देख ले। अगला प्रश्न है कि कौन से वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है? दोस्तों अगर इसको बात की जाए तो कौन सा उपकरण होती है, तो वो दोस्तों उपकरण की बात की जाए तो ये ओडोमीटर जो है इसका उपयोग ये किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे कलिंग ऑफ क्ले के रूप में जाना जाता है। कलिंग ऑफ क्ले की दोस्तों बात की जाए तो किन्हें जाना जाता है, तो ये दोस्तों जाना जाता है राफेल नडाल परेरा को, इसको ध्यान रखिए, जो ऑप्शन डी पर दिया गया है। अगला प्रश्न है संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम दोस्तों क्या है? अगर दोस्तों इसकी बात की जाए, इसका नाम की बात की जाए कि दोस्तों इसका नाम है केंड्रिक लेमर, इसका प्रमुख नाम, इसको ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन बी पर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न को देख। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर द गोल्डन ट्रायंगल नामक पर्यटक परियोजना का हिस्सा नहीं है? अगर दोस्तों बात की जाए तो ये लखनऊ जो है ये नहीं है, बाद बाकी सभी है। अगला प्रश्न है न्यूनतम साक्षरता आधार पर राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग आरोही क्रम में फजाए। अगर दोस्तों बात की जाए तो आरोही क्रम की दोस्तों बात की जाए तो ये पहले हो जाएगा दोस्तों बिहार हो जाएगा, तब राजस्थान, तब दोस्तों अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सबसे कम के का तो बिहार का दोस्तों है। चलिए अगला प्रश्न को देख। अगला प्रश्न है बोल रहा है सुमेलित कीजिए, 98 नंबर बोल रहा है सुमेलित कीजिए। दोस्तों बोल रहा है कि मेहंदी जो है ये दोस्तों कहाँ की है, ये लोक कला है, ये कहीं कहाँ की मेहंदी है दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों किसका, ये मेहंदी राजस्थान का दोस्तों हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों अपना दोस्तों कहाँ का? अगर दोस्तों अपना की बात की ये पहाड़ी क्षेत्र का है। अगर अरीपन की दोस्तों बात की जाए तो अरीपन जो ये बिहार का है दोस्तों। अगर दोस्तों बात की जाए चौकपूर्णा का, ये चौकपूर्णा जो उत्तर प्रदेश का दोस्तों, इस प्रकार आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 90, शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य दोस्तों कौन सा है? अगर शराबबंदी की दोस्तों बात की जाए तो ये जो है गुजरात पहला राज्य है दोस्तों। उसके बाद अगर बिहार की बात, जो बिहार में दोस्तों 1 अप्रैल 2016 को दोस्तों बिहार में भी शराबबंदी की प्रावधान किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा, जिसमें सरकार को 4,000 करोड़ का राजस्व घाटा का नुकसान भी झेलना पड़ गया था। आज का प्रश्न का लास्ट प्रश्न है आज का क्वेश्चन का, रामचंद्र नारायणी जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात? अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो ये कवि प्रदीप के नाम से ये विख्यात है। तो दोस्तों आज के सेशन हम लोग 100 प्रश्न को देखे हैं जो ज्ञान बिंदु एकेडमी के द्वारा करवाया गया था। तो थैंक यू वेरी मच, हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। हैव ए नाइस डे।